व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोटोग्राफी में। आइए समझते हैं इसको सिंपल भाषा में कि अपर्चर क्या होता है और कैसे काम करता है। एक इंसानी आंख से हर कैमरा इंसानी आंख की तरह डिजाइन किया गया है। उसका जो लेंस होता है वो इंसानी आंख की तरह बनाया गया है। जब देखते हैं तो सामने की तरफ जो भी होता है, लाइट है या डल है या बहुत ज़्यादा लोग हैं या अंधेरा है, तो उसी के हिसाब से जो हमारी आंख की बड़ी वाली पुतली होती है, सामने लाइट कम है तो ये बड़ा हो जाता है, और अगर लाइट ज़्यादा है तो ये अपने आप को कम कर लेता है, छोटा कर लेता है साइज़ में। उसी तरीके से हमारे लेंस को समझते हैं। लेंस में क्या होता है? लेंस के फ्रंट साइड में फ्रंट एलिमेंट होता है, फिर उसके बाद एक रिंग दी होती है और एक छोटा सा होल होता है। अब वो क्या काम करता है? सेम आँख की तरह ये भी अपर्चर को कंट्रोल करता है। एक अपर्चर शटर होता है। शटर क्या करता है? शटर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा होता है, उसे हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते, अपने बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अपर्चर को हर कैमरे में f स्टॉप्स या f नंबर से डिस्क्राइब किया जाता है। मान लेते हैं आपने f2 कर रखा है या f1.4 अपर्चर आपके लेंस का है, तो आप इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो लेंस का मुंह है वो छोटा होता जाएगा। मतलब जो उसका साइज़ है, अपर्चर साइज़ है, वो छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको कम करोगे वैसे वैसे लाइट बढ़ती जाएगी और ये इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। अब आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, 8, 10, 12, 14, 16, हाईएस्ट इसका 22 रहता है कैमरों में। मैन्युअली कंट्रोल करते हो। और इसके एक यूज़ और भी होता है अपर्चर का। अपर्चर का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लेंस। हमें किसी भी चीज़ का जब फोटो हम क्लिक करते हैं तो उस समय हमें पूरा क्लियर चाहिए होता है या कुछ ब्लरिंग चाहिए होता है। जो बैकग्राउंड रहता है हमें वो क्लियर चाहिए, या जितना कम अपर्चर यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमको ब्लर ज़्यादा मिलेगा बैकग्राउंड में, और जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास किसी एक बड़ा ग्रुप है 10 लोगों का, और 10 लोगों का हमें बिल्कुल क्लियर फ़ोटो क्लिक करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो कैमरा है उसका अपर्चर मैक्सिमम 7+ हो, 7 से 10 के। इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपका जो फोटो है वो कहीं से भी शेक नहीं होगा और नॉइस नहीं आएगी आपके फोटो में, आप क्लियर फोटो क्लिक कर पाओगे। लेंस दो तरीके के होते हैं, फास्ट लेंस जिसे हम प्राइम लेंसेज बोलते हैं और स्लो लेंसेज जिसे हम जूम लेंसेज बोलते हैं। दोनों ही लेंसेज का यूज़ अलग अलग है। आइए समझते हैं। जो फास्ट लेंसेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं नाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि उनको वाइड मिल पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल पाती है। नहीं होता है फास्ट लेंसेज में जूम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको अप डाउन करना पड़ता है, आगे पीछे सेल्फ को ले जाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे होंगे इसमें 24 mm f2.8 दिखाया गया है, और इसका इतना वाइड हम एक जगह से जूम कर किसी भी चीज़ का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जबकि प्राइम लेंसेज में हमको अगर किसी दूर खड़े सब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक करना है तो हमको उसके पास जाना पड़ेगा, कैमरे को उसके पास लेकर जाना पड़ेगा। वहीं अगर जूम लेंसेज की बात करूं तो हमको ये बेनिफिट देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम जहां पर हैं वहीं से जूम कर भी किसी सब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो वाइड लेंसेज रहते हैं, जो प्राइम लेंसेज रहते हैं, उनमें ज़्यादा अपर्चर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिख पाएँ और अच्छे फ़ोटोज़ हम क्लिक कर पाएँ। उसी तरीके से आपने देखा हो कई सारे मोड, डायलर मोड दिया होता है, उसमें ऑटो, फास्ट, स्पीड, शटर, चाहे आप डायरेक्ट वे में यूज़ करते हो अपर्चर जिस पे ए बना होता है, अपर्चर प्रायोरिटी आप यूज़ करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है कि फिक्स करता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, कभी कभी हमारे जो फोटोज़ हैं अगर मोशन में हैं तो वो शेक हो जाते हैं। इससे अपर्चर प्रायोरिटी मोड ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर आप इसी चीज़ को मैनुअल मोड पर, मैनुअल प्रॉपर्टी और अपर्चर को भी बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बेहतर पिक्चर्स मिल पाएंगे। मैनुअल मोड का ये बेनिफिट रहता है कि हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आपको मैनुअल मोड ही यूज़ करना चाहिए।